कैसी है जी मोहतरमा हमारी आप? बहन तशरीफ लाई हैं। जी कैसे हैं मोहतरमा आप? आदाब, आप सब कैसे हैं? आदाब। जी हम लोग अच्छे हैं बहन, हाँ आप बताइए। जी, बहुत मोहब्बत और एहतराम आप सबके लिए, और बहुत खुशी हुई दोबारा महफिल सज गई है और जी बहुत तन्हाई का एहसास हो रहा था। सिर्फ दो बातें करूंगी इसी मौजू से रिलेटेड जो अभी आप बात कर रहे थे। एक तो ये जी ज़बान के सिलसिले में, तो जी असल में अभी मैंने दोबारा से मैंने कुरान का तर्जुमा शुरू किया है अकीदे की ऐनक उतार के, और जी वाकई वो जो मैं तो पहले ही सूरत में फंस गई हूँ सूरह फातिहा में, कि वो वाकई थर्ड पर्सन है। इससे पहले मैंने इस नजरिए से उसको नहीं देखा था, और उसमें वाकई कोई और कह रहा है, जो भी कह रहा है और किसी और के बारे में कह रहा है। और फिर मजे की बात यह है कि जब वो मगदूब के साथ ब्रैकेट में फिर ईसाई और यहूदी भी लिखा है। और अभी मैंने शुरू किया है जो तर्जुमा और तफसीर, तो वो जावेद गामिदी साहब की जो अल बयान है, तो वो मैंने इस बार शुरू किया है, क्योंकि जाकिर नाइक, जावेद गामिदी, इसरार अहमद साहब, इन सब को मैंने ऐसे घोल के पिया हुआ है। तो अभी मैं अच्छा दोबारा से एक नए सिरे से ये तिबरी और कसीर और ये सब, तो अभी मैं जी नए सिरे से इन सब पे तहकीक कर रही हूँ। लेकिन आज मैं सिर्फ ये ज़बानों के हवाले से एक बात कहना चाहूंगी कि जी मतलब आप सबसे मेरा ये सवाल है, जरूरी नहीं है कि आप जवाब दें, लेकिन अपने दिलों में सोचें कि हम अपनी ही जबान में सोचते हैं। बोलना तो और बात है, लेकिन जब हम सोचते भी हैं तो अपनी जबान में सोचते हैं। मैं जी पश्तो में सोचती हूँ, आप उर्दू में, कोई और जबान में। दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग आए हैं, जो जिनको आप मतलब अक्लमंद लोग कह लें, जो एनलाइटन लोग हैं, तो वो हमेशा आते रहे हैं और आते रहेंगे। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, लेकिन जी उसमें उनकी अपनी अपनी जबानें हैं। जैसे महात्मा बुद्ध हैं, उनकी जबान पाली थी। संस्कृत में आए लोग, हिब्रू में आए, अरब में आए, जो भी थे, मैं उन पे बात नहीं करूंगी, लेकिन जो भी थे। अब बात यह है कि जैसे गुरु नानक साहब गुरमुखी में आए, ग्रंथ साहब लिखा। जैसे जी मिर्जा साहब हैं, उनका एक फिरका है, वो उनके लिए काबिल इज्जत हैं, उन्होंने उर्दू और इंग्लिश में किताबें लिखी। अब बात यह है, या चाइनीज का जो है स्क्रिप्चर है, वो चाइनीज जबान में है, इवन कबले मसीह में। अब बात ये आती है कि अल्लाह की अगर बात है, हमारा एक कोलीग था, वो कहता था कि अल्लाह ने हमारे लिए कोई दीन नहीं भेजा, इसलिए कि अगर उसने भेजना होता तो पश्तो में भेजता। अब बात यह है कि हर इंसान ने, हर पैगंबर जो भी कह लें, उसने अपनी जबान में लिखा, बातें की, सोचा। उसको हम हेलुसिनेशंस कहें, जो भी कहें, या जिब्राइल के पैगाम कहें, जो भी कहें, लेकिन बात उन्होंने अपनी जबान में की, अरबी में जी की, हिब्रू में की। तो बात यह है कि अगर अल्लाह, या तो अल्लाह ये मैं बहुत यंग एज से सोचती थी कि क्या अल्लाह पहले संस्कृत बोलता था, फिर पाली बोलना शुरू की, फिर हिब्रू बोलना शुरू की, फिर अरबी बोलना शुरू की। तो व्हाई नॉट वो उर्दू अब बोले, वो अब पश्तो बोले, वो पंजाबी बोले आगे। तो अब जी बात यह है कि अगर फिर अल्लाह को या शायद सिर्फ एक ही जबान आती थी, तो फिर वो जिस जबान में जिब्राइल को दे के भेजता था, तो फिर लोग उसको अपनी जबान में तर्जुमा करके स्क्रिप्चर्स बनाते थे। तो ये सारा जो मैं हमेशा कहती हूँ घोर धंधा, लेकिन मैं अब क्लियर हूँ, क्योंकि जब मैं उस अकीदे से निकल आई हूँ जो था, तो चीजें क्लियर हो गई मेरे लिए कि हर इंसान ने अपनी ही सोच से, अपनी ही जबान में उस चीज को आगे बढ़ाया। इसीलिए अब तर्जुमे हो रहे हैं,
क्योंकि वो जो अरबी है, अभी सच वाला जी आपने ही कहा कि ज्यादातर लोगों को तो अरबी आती ही नहीं है, तो जाहिर है उन्होंने अपनी जबानों में उसको तर्जुमा करना है। अब ये जो सारी चीजें हैं तो ये इस तरह से चल रही हैं। तो इस बात से मुझे जो क्लियर होता है वो यही है कि ये सब, जिस तरह मैं पहले से कहती रही हूँ कि ये सब स्क्रिप्चर्स जो हैं डिवाइन नहीं है, लोगों ने लिखे हैं, इसीलिए मुख्तलिफ जबानों में हैं। अल्लाह की कोई एक जबान नहीं है उसमें, इसलिए कि ये अल्लाह की तरफ से उस तरह से आई नहीं। दूसरी बात ये है कि अभी आपने सच वाला साहब आपने कहा कि अगर मतलब 1400 साल पहले, अब फिर खुदा ताला बस चुप हो गए हैं, मतलब वो क्यों नहीं और कुछ बोल रहा और क्यों नहीं भेज रहा चीजें? मतलब अभी तो इंसान है, मतलब 1400 साल पहले तो लोग खत्म नहीं हो गए ना, अभी तो लोग हैं, हम हैं। जब तक ये जमीन कायम है साइंटिफिकली, जब तक ये मतलब किसी और शक्ल में नहीं चली जाती, तो जमीन तो रहेगी, इंसान रहेंगे। तो फिर जी वो सिलसिला रुक क्यों गया है? क्या अल्लाह ताला, क्योंकि वो तो अल हय्यु और कय्यूम है, तो वो अब क्यों हमें हमें क्यों छोड़ दिया? क्यों बाकी अब तक और जबानों में स्क्रिप्चर्स क्यों नहीं आ रहे? पैगंबर क्यों नहीं आ रहे? और अभी जो मॉडिफिकेशंस हुई हैं साइंटिफिकली, उसके मुताबिक अब किताबें क्यों नहीं नाजिल हो रही? एक ये चीज है। यहाँ पे एक आखिरी बात मैं करना चाहूंगी। हमारी एक एक जन्नत अली एक ट्रांसजेंडर हैं पाकिस्तान में, गोल्ड मेडलिस्ट हैं एमबीए में, एक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की। एक दिन वो बात कर रही थी, आप यूट्यूब पे उनका इंटरव्यू भी चेक कर सकते हैं। जन्नत अली ने कहा कि हमारा जिक्र कुरान में है। अब उन्होंने फिर उसके, और ये मैं आप लोगों के सामने भी ये आयत रखूंगी क्योंकि मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ आप लोगों से, कि वो जो एक आयत है ना कि खुदा जिसे चाहे तो बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे दोनों दे, वो जो आयत जी है, मुझे नंबर नहीं याद, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जी जी उसमें उसमें वो जन्नत अली साहिबा ने कहा, या साहब ने, क्योंकि ट्रांसजेंडर जो होते हैं मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि हमें तो एक आइडेंटिटी के साथ जीना मुश्किल हो जाता है, वो तो दो आइडेंटिटीज लेके चल रहे होते हैं। तो वो जी ज्यादा बहादुर लोग हैं और अजीम लोग होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो जी हाँ जी तो जन्नत अली साहब या साहिबा ने ये बोला कि ये हमारे लिए कहा गया है कुरान में। और फिर मैंने क्योंकि उसने कहा है कि ये जो वो जो अल्लाह कहता है ना कि मतलब जिसको चाहे दोनों दे, तो इसका मतलब ये कि ये दोनों हम हैं। क्योंकि जब अल्लाह कहता है कि जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां, तो वो दोनों को दोनों दे सकता है ना, बेटे बेटियां। तो ये जब दोनों को कहा, तो ये हम हैं असल में। अब बात ये है कि जो भी इंसान अकीदा रखता है तो उस वो अपने आप को ढूंढता है उस स्क्रिप्चर में, उस मजहब में, और वो समझता है कि मैं किधर हूं। तो अब ट्रांसजेंडर जो है, अगर वो मुसलमान है, किसी मजहब को मानने वाले हैं, तो वो फिर उन स्क्रिप्चर्स में खुद को ढूंढेंगे ना। वो तो उनका हक है कि वो ढूंढे खुद को कि वो किधर हैं, अगर वो मजहब मान रहे हैं। अब बात यह है कि इस पे फिर मैं जब भी कोई बात सुनती हूँ सच वाला साहब, मैं उस चीज को डॉक्टर इसरार के चैनल्स पे जाके भी पता करती हूँ, गामदी साहब पे भी जाके पता करती हूँ, जाकिर नाइक पे भी पता करती हूँ, फिर आपके चैनल पे भी मैं और जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनके चैनल्स पे भी जाके पता करती हूँ। और मैं जब क्लियर होती हूँ तो एक्स वाला ही जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनके चैनल्स पे मुझे ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो मैं एक ही चैनल से अपने आप को क्लियर नहीं करवाती, बल्कि मैं ढूंढती हूँ, घूम फिर के फिर एक नतीजे पे पहुंचती हूँ। अभी डॉक्टर इसरार के चैनल पे मैं गई और ये जन्नत अली के
आयत को मैंने उसको क्लियर करने की कोशिश की। उन्होंने बोला, अगर आप खुद भी चेक करना चाहें, उन्होंने बोला इस आयत पे स्पेसिफिकली कि हम जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे और जिसको चाहे तो जोड़े दे। अब चूंकि मेरा माइंड साइंटिफिक है तो क्लिक से मेरे मेरे एक एक्स मुस्लिम दोस्त हैं और वो पोस्ट डॉक कर रहे हैं जेनेटिक्स में, हम उनसे भी सीखते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो क्रोमोसोम्स 23-23 आते हैं तो ये जोड़ों की शक्ल में आते हैं और इनमें और पहले ये अलग अलग होते हैं, बाद में ये इनकी जंक्शंस होती है और फिर डी जंक्शन होती है इसकी। तो जिन क्रोमोसोम्स की डिजंक्शन ना होने पाए उनसे ट्रांसजेंडर जन्म लेता है, क्योंकि वो डिजंक्शन नहीं हो पाती। तो एक्स एक्स वाई हो जाते हैं या एक्स वाई जुड़े रह जाते हैं या एक्स एक्स वाई जुड़े रह जाते हैं, तो वो एक अलग वो है। तो उन्होंने हमें इस तरह से समझाया। फिर मेरा जहन गया कि ये जो जोड़े जोड़े ये कह रहा है डॉक्टर इसरार अहमद साहब, तो ये जोड़े कहीं वो तो नहीं है। तो एनी हाउ जो भी चीजें हैं, थोड़ी सी मैं इस पे क्लैरिटी आप लोगों से जरूर चाहूंगी। और जन्नत अली को मैं जरूर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही थी इस महफिल में कि उन्होंने खुद को ढूंढा है इस्लाम में। वो गलत है, सही है, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन उन्होंने भी खुद को ढूंढा है और इस कुरान में खुद को कहीं ना कहीं वो फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस इतना मुझे कहना था। बहुत सी चीजें हैं और मैंने लिखी हैं और मैं आती रहूंगी कभी कभी और चाहूंगी कि कुछ क्लैरिटी आप लोगों से ले सकूं। तो बस यही था। इजाजत। जी, बड़ा अच्छा लगा बहन आप जी, तशरीफ लाई और जो है वाकई आपकी गुफ्तगू में समंदर जैसी गहराई होती है। मैं शुक्रिया। बहुत महजूज होता हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है। बहुत आपने जिस आयत का हवाला दिया ये इसमें जो बातें आई हैं, इसमें कहा गया है लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। इसका मतलब यही है कि आसमानों और ज़मीन की पैदाइश या उसकी मिल्कियत अल्लाह के लिए है। वो जो चाहे पैदा करे, जिसे चाहे बेटियां अता करे और जिसे चाहे बेटे अता करे, या उन्हें बेटे और बेटियां दोनों मिला दे। ज़व्वजा युज़व्विजु, तजवीज का मतलब होता है एक दूसरे को जोड़ देना, एक दूसरे को मिला देना। तो ठीक है, अब आप जिस तरह से आप इसका मतलब देना चाहें हो सकता है। और फिर इस आयत के आखिर में आ रहा है कि और जिसे चाहे बांझ कर दे, वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अब बांझ का मतलब यह है कि उसको जो लावलत कर दे, उसको कोई लड़का या लड़की ना दे। तो ठीक है, अब कुरान के लिखने वालों ने उनकी अपनी तसव्वुर के, उनकी सोच के मुताबिक जिस खुदा को वो मानते थे उसके मुतालिक उन्होंने ये तसव्वुर जो है तराशा कि उनका खुदा ये सब कुछ करता है। ठीक है, उनकी सोच है। अब ये बात कितनी इल्मी तौर पर कितनी दुरुस्त है ये तो कर अब हम वो जो इल्म रखने वाले जाने, हम उतना इल्म नहीं रखते। मैं जो कुछ कुरान के टेक्स्ट में गौर करता हूँ वही बातें दुनिया के सामने पेश करता हूँ। अब ये बात साइंटिफिकली कितनी दुरुस्त है भी या नहीं मैं नहीं जानता, अब वो तो अहले इल्म बताएंगे। अब जिस तरह से आपने अभी जो कहा कि वो जो जन्नत अली जो साहब या साहिबा हैं उन्होंने अपने आप को इस आयत में ढूंढा, ठीक है, अच्छी बात है, मगर सवाल ये है कि वो उनका अपना जो जेंडर है उसके लिए तो कुरान कुछ भी नहीं कहता ना भाई, कुछ भी नहीं कहता। ऐसा लगता है उसको पता ही नहीं कुछ। हाँ भाई, पूरा किस तरह कुरान की भी कोई है, या तो मर्दों से बात करेगा या औरतों से बात करेगा। तो यही बात है ना सर के अगर उस तबके का जिक्र ही नहीं है तो फिर ये सब इंसानों के लिए कैसे हो सकता है? या तो बात कोई तो सही इंसान है आपकी। है। हाँ, बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। देखें, ये ना तो सब इंसानों के लिए है ना सब लोगों के लिए है।
اصل میں یہ دیکھیں خود یہ کتاب خود جو ہے کم سے کم 3 جگہوں پر یہ بات بیان کرتی ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور ہم نے تم پر یہ وحی اس لیے نازل کی تاکہ تو ام القرا، یعنی ام القرا کا مطلب ہمارے سارے علماء مکہ کا جو ہے مطلب اس کا مطلب لیتے ہیں مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو جو ہے ڈرائے، ان کو وارن کرے، ان کو آگاہ کرے۔ اس کتاب کا اصل مقصد یہی ہے، اس سے زیادہ کچھ ہے بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آنے والی ہے، لاجیکلی بات ہے، کیونکہ جس بولی میں یہ کتاب ہے اس بولی کے جاننے والے ہی اس کے اصل مخاطب ہیں۔ دوسرے لوگ تو پھر وہ جو ہے ہو جائیں گے، مطلب وہ انڈائریکٹلی ہو جائیں گے نا بھائی، جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے۔ ظاہر بات ہے جو چیز ٹرانسلیٹ کی جاتی ہے تو پھر وہ اوریجنل تو نہیں کہلاتی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ ہمارا خالق ہے، میرا یا آپ کا، تو وہ ایک ایسی بولی میں اپنا پیغام دے رہا ہے، وہ پیغام اگر مجھ تک پہنچ رہا ہے تو وہ ٹرانسلیٹ ہو کر پہنچ رہا، اوریجنل پیغام تو نہیں پہنچ رہا نا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی ٹرانسلیشن کا محتاج ہے، ٹرانسلیٹرز کا محتاج ہے۔ دعویٰ تو یہ، کلیم تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، لیکن مجھ تک پیغام کیسے پہنچا رہا ہے؟ وہ ٹرانسلیشن کے ذریعے سے۔ ٹرانسلیٹ کون کر رہے ہیں؟ بھانت بھانت کے لوگ، ہے نا؟ کتنی عجیب بات ہے۔ جب اللہ میری سانسیں جو ہے مطلب اس کے ہاتھ میں ہیں، میرے خون کی روانی اس کے حکم سے ہوتی ہے، مجھے پیدا کرنے والا وہ ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، تو ایک ایسا اہم پیغام جس کا دار و مدار یا پھر جو ہے جس پر میری زندگی اور آخرت کا دار و مدار ہے ان کے دعوے کے مطابق، تو ایسے پیغام کو وہ کسی اور کے ذریعے سے، کسی اور کی زبان سے ٹرانسلیٹ کر کے بھیج رہا ہے مجھ پر۔ کیوں بھائی؟ میں کوئی سوتیلا ہوں اور اس بولی کے بولنے والے سگے ہیں، اس کے سگے ہیں، میں سوتیلا ہوں؟ یہ سوال تو میں کروں گا نا۔ اگر جسے اللہ کہا جاتا ہے، میری اگر اس سے ملاقات ہوگی تو سب سے پہلا سوال میرا اس سے یہی ہوگا، یا اللہ میں تیرے لیے سوتیلا تھا؟ یہ پوچھوں گا میں۔ پھر مجھ تک جو چیز پہنچی ہے وہ ظاہر بات ہے وہ کنٹمنیٹ ہو گئی نا، اوریجنل تو نہیں رہی۔ کیوں بھائی؟ مجھ میں کیا خرابی تھی کہ جو مجھ پر جو ہے اوریجنل کیوں نہیں بھیجا؟ یا تو میرے علاقے میں، میرے زمانے میں ایک نبی رسول کو بھیجتا، میرے علاقے کی زبان میں بھیجتا، تاکہ میں اس کو اپنے طور پر سمجھتا، میں جانچتا پرکھتا، اس کے بعد جو ہے اس پر ایمان لاتا۔ تو کہہ رہا ہے کہ کہیں 1500 سال پہلے کسی کو بھیجا، پتہ نہیں بھیجا نہیں بھیجا، کیا ثبوت ہے بھائی کسی کے پاس؟ اور لوگوں کا کلیم یہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، اس کو دل سے پیار کرو، اپنے ماں باپ، اپنے اعلی اولاد، اپنی ہر چیز اس پر قربان کر دو۔ کیوں کروں میں؟ ایک شخص کو میں جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، جانچا نہیں، پرکھا نہیں، اس کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں؟ کیوں کروں بھائی آخر؟ اس سوال کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا۔ عجیب معاملہ ہے اسلام کی دعووں کا، دعوے ہی دعوے کلیمز کیے جا رہے ہیں، لیکن ثبوت پوچھیں گے کچھ بھی نہیں، آئیں بائیں شائیں ٹائیں پائیں کریں گے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جی سچوالا جی، سچوالا جی اگر اجازت ہو میں اپنی اس بہن کے ساتھ تھوڑا پشتو میں بات کروں۔ جی ہاں بیبي ستړی مشي، په خیر اوسې، ته ستړی مشې. څنګه یې؟ ډېر خوشحاله شوم والله چې ما مخکې ځله تاسو واورېدی دلته چې راغلي وئ. زه لږ ساعت وروسته رالم بیا. یو دقیقه بس صبر وکړئ. سچوالا صاحب مجھے اجازت ہے کہ میں ان سے پشتو میں بات کر لوں؟ جی ہاں ٹھیک ہے، بات کیجیے پلیز اچھا لگ رہا ہے ہم کو، اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ بڑی میٹھی بولی ہے، بہت میٹھی بولی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے گلاب جامن کا جو ہے تبادلہ کر رہے ہیں۔ ارے شکر آپ نے گلاب جامن کہہ دیا، جلیبی نہیں کہا۔ جلیبی تو جو ہے آپ کے لیے ہے بھی نہیں، جلیبی صرف مخصوص ہے ہمارے مومن بھائیوں کے لیے، یہ ان کے لیے میں جو ہے ان کو ریزرو کر کے رکھا ہوں۔ جلیبی صرف مومنوں کے لیے ہوتی ہے، آپ کے لیے گلاب جامن ہے۔ جی شکریہ۔ خیر اورجانه څنګه ته خیر؟ خیر دی، مننه. تاسو خیر؟ ښه یم، مننه، ډېره مننه. خوشحاله یم چې ته دلته یې، کله کله راځې او ته ډېر خوشحال یې.
صحیح. اوکې اجازه به غواړم منن په کار باندې مخه بیا به چرته مہربانی مہربانی اوکے مہربانی. مننا ٹھیک تو ہے. خدای پامان اوکے بخیر. سو اب میں اجازت چاہوں گی آپ سب جی جی میری بہن آپ بہت صحت بہت اچھا مند لگتا ہے رہیں آپ. اور خوش رہیں جی اور محفل چلیں سچی بہت بہت رہے. شکریہ آپ کا. اوکے جی تو آپ تشریف لائیں اور جو ہے واقعی اس محفل میں 4 چاند لگ جاتے ہیں, رونق دوبالا ہو جاتی ہے. جی بہت شکریہ آپ کی جی ذرا بہت نوازی اچھا لگا. جی افغان جلیبی معصوم فریبی. اچھا بھائی یہ بھی ایک جوک ہو گیا. یہ تو آیت ہو گئی بھائی. کیا کہتے ہیں عبدالحمید صاحب؟ جی بالکل ہاں یہ تو عثمان آیت ہے. بھائی نے تو ایک آیت جو ہے ابھی نازل ہوئی تازہ ترین. جی جی یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے تینوں بھی پینلسٹ افغانی بابا کی بھی لینگویج اور ڈی اے صاحب کی بھی ہاں لینگویج یہ سیم ہے. بڑی اچھی جو ہے ہاں جو ہے ایک اچھا موقع رہا کہ اور اصل میں اس لیے بھی چاہتا تھا کہ اس ذریعے سے ہمارے افغان بھائیوں کو پیغام پہنچے, وہ بھی سوچنے والے ہو جائیں. تو جو سوچتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں, جو مانتے ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں. اب مرضی بھائی, ماننے والے مانتے رہیں, سوچنے والے وہ ایکس مسلم بن جاتے ہیں, ماننے والے وہ مسلمان رہتے ہیں. بالکل اب ہر ایک کی اپنی مرضی, ہاں ان کی ہر ایک کی مرضی اپنی کیا کر مرضی ہے سکتے بھائی. جی ہاں ہیں. کیا کر سکتے ہیں. ہم تو دعوت فکر دے رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھی آپ سوچئے, سوچنے کی کوشش کریں کم سے کم. کب تک مانتے رہو گے یار؟ بچے ماننے والے بچے ہوتے ہیں. آپ کب جیسے تک بچے رہو گے؟ بڑے کب ہوں گے آخر؟ کب بڑے ہوں گے؟ جیسے سچ والا جی ان کو بھی بہت فکر ہے ہمارا نا. ان کو بھی فکر ہے کہ ہم دوزخ کی آگ میں جلیں گے, تو اصل میں ان کو بھی درد ہوتا ہے, مگر ہمیں بھی درد ہے ان لوگوں کی نا. یہ دن رات ٹینشن میں, اس ٹینشن میں کہ یار کیا ہوگا کل. اور جیسا اسلام ہے اس طرح جیسے قوانین ہے اسلام میں نا, اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو اسلام کے برابر رہنا مشکل ہے بہت. جی ہاں جی جھوٹ بولتے, ہر جگہ منافقت کرتے ہیں, مگر پھر بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم جنت جائیں گے اور خدا ہمیں معاف کریں گے. ڈپریشن میں دن رات. تو ہم بھی ان سے کہتے ہیں کہ یار ڈپریشن میں نہ رہے, ذرا ریلیکس جی ہو جائے. زندگی اگر ہے 2 دن کی تو یہی دنیا کی زندگی ہے 2 دن کی, اور کس نے کیا دیکھا ہے. جی صحیح بات ہے.